नमस्कार। हमारे नए वीडियो में सभी साधकों का स्वागत है। तो खराब ग्रह दशा या ग्रह दोष के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ग्रह दोष क्या होते हैं, किस तरीके से साधकों को कर्ज की समस्या, बाहरी बाधा या फिर अन्य जो भी समस्याएं हो, रोग की समस्या हो, तो ये सब चीज़ों के पीछे ग्रह दोष किस तरीके से कार्य करता है। अच्छी चीज़ें जो भी साधक को चाहिए वो ग्रह दोष की वजह से उसको क्यों प्राप्त नहीं होती, आदि अनेक विषयों पर जो हमें साधकों ने प्रश्न पूछे थे, उन विषयों पर आज चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आपको भी अगर ग्रह दोष के नाश करने हेतु सरल और आसान उपाय चाहिए जो आप घर पे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ग्रह दोष हमारे जीवन में कार्य कैसे करते हैं? तो ग्रह दोष की वजह से ही हमारी आर्थिक स्थिति निर्धारित होती है। समाज में हमें कितनी उन्नति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, हमारी संतान कैसी होगी, हमारी जीवन की जो दशा दिशा है वो कैसी होगी, हम कितने इस संसार में प्रसिद्ध होंगे और हम किस कार्य क्षेत्र में अगर कार्य करें तो वहाँ पे संपूर्णतः हमें वैभव, मान सम्मान प्राप्त होगा, आदि चीज़ें हमारे ग्रह और दशाएं उसकी निर्धारित करती है। बहुत सारे लोगों का इसमें विश्वास नहीं होता, परंतु ये दूर बैठे ग्रह हमारे जीवन पर कार्य करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा प्रश्न बहुत लोग हमें पूछते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले मूल बात तो आपको ये समझनी है कि ग्रह जो रहते हैं वो शरीर के अंदर भी होते हैं और जो आसमान में दिखते हैं वह ग्रह भी होते हैं। अगर आप अध्यात्म शास्त्र के माध्यम से बात करना चाहे, कुंडलिनी विज्ञान के माध्यम से बात करना चाहे, तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र रहते हैं उन 7 चक्रों को एक प्रकार से यह ग्रह संपूर्णतः नियंत्रित करते हैं। जैसे नाभि चक्र होगा तो वो नाभि चक्र का कहीं ना कहीं पे सूरज की विशेष तरीके से उससे लेना देना होता है। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मूलाधार चक्र से उसका लेना देना होता है। तो अगर आपका मंगल खराब है तो आपका मूलाधार चक्र भी खराब होगा, और मूलाधार चक्र अगर आपका खराब है तो उस दोष की वजह से आपको वाणी में एक प्रकार से कोई ना कोई समस्या आएगी, आपके ऊपर कर्जा बढ़ेगा, आप पैसे की आय जितनी भी कमा लो लेकिन वो व्यर्थ ही चली जाएगी। आपका पैसा आपके स्थान में कभी स्थिर नहीं होता, क्योंकि उसका कारण है आपके मूलाधार चक्र में खराबी है। और मूलाधार चक्र को शक्ति देने वाला जो ग्रह है उसमें अगर खराबी है तो आपके अंदर से निकलने वाली जो एक विशेष ऊर्जा रहती है वो आर्थिक स्वरूप में आपके लिए आपको कभी भी मदद नहीं करेगी। इसलिए ये जो संपूर्ण हमारे शरीर में जो चक्र है उन चक्रों का ग्रहों से बहुत ही ज़बरदस्त जुड़ाव होता है। इसकी वजह से अगर ग्रह खराब है तो आपके चक्र में भी समस्या है। इसकी वजह से आपके शरीर से बाहर आने वाली जो ऊर्जा है उसमें भी कहीं ना कहीं समस्या है। और ये जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का संतुलन ग्रह की साधना के माध्यम से होगा तो अपने आप उन चक्रों को उसका लाभ होगा, और उस चक्र से जो असंतुलन निर्माण हुआ है वो आपका जैसे ही स्थिर होगा उसमें एक नवीन चैतन्य ऊर्जा आएगी, तो वो आपको जो फल है वह संपूर्ण देना शुरू करेगी। जैसे कि हम बात करना चाहेंगे कि हमारे एक साधक थे, हमारे पास आए तो कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो हमने उनको एक विशेष प्रकार के पीले वस्त्र का ध्यान बताया। अभी हम आपको और एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे मूलाधार चक्र में जो मूलाधार चक्र का जो रंग होता है वो पीला होता है। इसका जो संबंध है वो हमारे धन के समस्या से होता है, और धन की समस्या का जो एक विशेष प्रकार से अगर बात करें तो माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उनका भी पीले वस्त्र के ऊपर रखकर ही साधना की जाती है और तभी जाकर धन की समस्या छूटती है। तो मूलाधार चक्र का जो रंग है वह पीला है, और माता लक्ष्मी जी का जो ध्यान है वो जो हमें आर्थिक स्रोत के लिए करना होता है वह भी पीले रंग का होता है। इसलिए चक्र, ग्रह और आपकी समस्या आदि में कहीं ना कहीं पे लेना देना होता है। तो आपको अभी हमारे ग्रह के दोष और हमारे जीवन की समस्याएं, इसका क्या लेना देना है वो तो समझ में आ ही गया होगा। परंतु अब हम इसके आगे आगे चलते हैं कि ऐसे कुछ महत्वपूर्ण 4 उपाय आज हम आपको बताएंगे जो आपके जीवन की किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हो, किसी भी प्रकार की ग्रह के दोष हो,
किसी भी ग्रह में खराबी हो तो आपको ये 4 उपाय करने चाहिए, आपके सभी प्रकार के ग्रहों के दोषों का नाश होगा। तो उसमें सबसे पहला और जबरदस्त उपाय है दत्तमाला मंत्र की साधना। तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने यह कहा है कि तंत्र की पद्धति से अगर ठीक से दत्तमाला मंत्र की उपासना की जाए तो वो आपके सभी प्रकार के ग्रह के दोषों का नाश करती है। कोई भी ग्रह आपके लिए कार्य नहीं कर रहा तो भी क्या होता है, दत्तमाला मंत्र की उपासना आपके ग्रहों को संपूर्णतः स्थिर करके आपके जीवन में सभी ग्रह की शक्ति लाने का कार्य करती है। ऐसी अद्भुत उपासना है दत्तमाला मंत्र की उपासना। अगर दत्तमाला मंत्र की उपासना के बारे में और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य भावी संपर्क करें। दूसरा हम बताना चाहेंगे कि भगवान सूर्य के एक विशेष प्रकार से अगर बात करें तो भगवान सूर्य के अगर यंत्र की आप साधना करें तो भी आपके बाकी के ग्रह अपने आप ही शांत हो जाएंगे। जो सूर्य भगवान है वह सभी ग्रहों का राजा है, उनकी उपासना करने से आपकी सभी प्रकार के जो ग्रह दोष है उनका नाश होता है। ऐसे ही हमारे एक साधक थे जिनको केतु की समस्या थी। केतु की समस्या अगर आपके जीवन में है तो आपके ऊपर अनेक प्रकार से संपूर्णतः आपके ऊपर तंत्र बाधा होने का एक प्रकार से ये रहता है, संभावना रहती है। दूसरा है कि आपको खराब घर मिलने की संभावना रहती है। आपके जीवन में हमेशा जो एक हितशत्रु रहेंगे वो आपके विपरीत कार्य करेंगे, आपके ऊपर टोने टोटके होने की संभावना रहती है। तो उनके ऊपर भी वैसे ही हर वक्त अनेक प्रकार से तंत्र मंत्र की उनको समस्याएं थी। तो उनको एक विशेष तंत्र प्रयोग ने ग्रसित करके रखा था, जिसकी वजह से उनके ऊपर कर्ज बढ़ता था। तो हमने उनको कहा कि आप एक कार्य करें, आप जो एक विशेष मंत्र हमने उनको दिया और उस मंत्र की साधना करने के लिए कहा, और वो मंत्र था वो ग्रह के संदर्भ में था, परंतु उससे उनकी तंत्र बाधा का नाश हुआ। असल में हमने किया ये था कि उनको केतु का एक ऐसा मंत्र दिया था, उस मंत्र के माध्यम से उनका जो केतु का स्थान था वह अत्यधिक ज़्यादा एक प्रकार से शक्ति संपन्न हुआ और उनको सभी प्रकार के तंत्र बाधाओं से वो बाहर आए। तो इस तरीके से आपको दूसरा कार्य यह करना है कि आपको किसी भी प्रकार के ग्रह बाधा में जो सप्तशती के अंतर्गत देवी कवच आता है उसको आपको उसका 7 बार पाठ करना है। 7 बार देवी कवच का पाठ करने से सभी प्रकार की जो ग्रह संदर्भ में समस्या है उसका नाश होता है। सभी प्रकार के ग्रहों की जो समस्याएं रहती है उससे आप तुरंत बाहर निकलते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय जो सभी प्रकार के ग्रहों को एक प्रकार से संतुलित करे वो है कि आपको जिस भी ग्रह की एक प्रकार से समस्या लगती है या आपको किसी भी प्रकार के ग्रह की एक प्रकार से जो भी ग्रह आपके पत्रिका में खराब है ऐसा आपको बताया है, उसके जो गायत्री मंत्र है उसकी साधना करना। जैसे शनि गायत्री मंत्र है, शुक्र गायत्री मंत्र है या फिर अन्य ऐसे सभी ग्रहों के गायत्री मंत्र है। एक नवग्रह गायत्री मंत्र भी आता है। इन गायत्री मंत्र की साधना करना भी महत्वपूर्ण है। चौथा महत्वपूर्ण उपाय जो आप घर में ही कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपको 2 कार्य करने हैं। एक तो आपको सबसे पहले नवग्रह यंत्र आता है, नवग्रह यंत्र के सामने नवग्रह मंत्र की आपको कम से कम 7 मालाएं रोज करनी है। नवग्रह यंत्र लेकर उसके सामने नवग्रह मंत्र की क्या करना है, 7 मालाएं करनी है। ये जो मंत्र है वो डिस्क्रिप्शन में आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पे पूछिए, तो यंत्र और मंत्र को किस तरीके से साधना करनी है वो आपको सूचित किया जाएगा। अगला उपाय आपको बताना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पंछियों को खाना खिलाए। तो आप जैसे जैसे पंछियों को खाना खिलाएंगे वैसे वैसे आपके अनेक ग्रह के दोष का नाश होगा। इसको छोड़कर आपको हम और एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहेंगे कि जो काल भैरव अष्टक है तो उसका भी पाठ करने से आपके जीवन की अनेक ग्रह बाधाओं का नाश होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक साधक आए थे। उन साधकों का ऐसे था कि न उनका खुद का मकान बन रहा था न बाकी कुछ चीज़ें हो रही थी। तो पत्रिका के माध्यम से जब देखा तो उनके पत्रिका में एक विशेष प्रकार का दोष था, लेकिन उन्होंने उस दोष को कालसर्प दोष और पितृदोष दोनों भी थे,
तो उन दोनों दोषों के लिए पहले ही एक विशेष विधि करके रखा था, लेकिन हमने स्पष्ट रूप से कहा कि ये विधि से आपको लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जब भी आप कोई शांति करते हैं, कोई भी विशेष साधना करते हैं, तो उसका लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधकों को ये मालूम नहीं रहता कि हमें भी उस ग्रह की कुछ साधना करनी पड़ती है। जैसे गुरु ग्रह का आपको दोष है, उसकी आपने शांति की, लेकिन उसका मंत्र जाप जिसको समस्या है उसने नहीं की, तो उसका कोई भी लाभ नहीं होता। ये महत्वपूर्ण नियम है। तो उन साधक को हमने वो जो उनके यहाँ पे दोष था, उसके लिए उनको खुद उपासना करने के लिए कहा, और एक नवग्रह छोटा सा पेंडेंट आता है वो पहनने के लिए कहा, और देखते ही देखते तकरीबन 6 माह के अंदर उनकी समस्या का नाश हो गया। उनको जो योग्य स्वप्न था वो आ गया और उनके ग्रह बाधा का नाश हो गया। इस तरीके से आपको जो मन चाहा पैसा, मन चाहा पद, मन चाही नौकरी, मन चाही आपकी चीज़ें सभी प्रकार के ग्रह के संतुलन से प्राप्त होती है। तो ये सब चीज़ों में आपको अंतिम और महत्वपूर्ण साधना बताना चाहेंगे कि जिनको भी एक प्रकार से नवग्रह की समस्याएं हैं, उन सभी साधकों ने नवग्रह यंत्र के सामने कम से कम 3 माह तक साधना करनी चाहिए। आपको शनि का दोष हो, मंगल का दोष हो, केतु का दोष हो, आपके एक प्रकार से धन दौलत में वृद्धि ना हो रही हो, कर्ज की समस्या हो, संतान ना हो रही हो, ऐसी अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको ये जो नवग्रह उपासना है वो आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेगी। और अगर सूर्य की उपासना हमेशा के लिए करेंगे तो आपके ऊपर भगवान सूर्य की अवश्यंभावी कृपा होगी और आपके सभी प्रकार के आगे के मार्ग अपने आप चलने लगेंगे और सभी के ऊपर ईश्वरीय कृपा होगी। तो ये ग्रह बाधा के दोष के जो थे, ग्रह बाधा के दोष थे, उसके बारे में ये हमने पहला वीडियो बनाया है। परंतु कौन से ग्रहों के वजह से कौन सी समस्याएं होती है, ये हम आपको आगे चल के अवश्यंभावी बताएंगे। इसलिए आपको इस संदर्भ में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है। अगर इस संदर्भ में आपके मन में कुछ प्रश्न है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अवश्यंभावी संपर्क करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।